खान साहब, ये देखा सपना किसने देखा था? हल्का तर्क बता रहे हैं तो घनश्याम तिवारी इस बात को कि मायावती जी का सपना था ये। नहीं, घनश्याम तिवारी जी कुछ भी कह लें और भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कह लें, लेकिन विकास का काम तो बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू कर दिया था। आपने अभी गिनाया जमुना एक्सप्रेसवे, सबसे पहले जमुना एक्सप्रेसवे किसने बनाया? बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। और ये आगरा एक्सप्रेसवे भी का जो जो सपना देखा वो बहन कुमारी मायावती ने देखा। मेट्रो का भी देखा। लेकिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है दिनेश जी, इसमें अगर कहीं आपकी साथ फैमिली हो और चल रहे हो आप, तो आपको कहीं बाथरूम जाने का अवसर नहीं मिलेगा। कैसे बाथरूम जाएंगे? कैसे पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो कैसे पेट्रोल पंप पे तेल डलवाएंगे आप? ये आपाधापी में इन्होंने खोल दिया एक्सप्रेसवे, जल्दी इसको उद्घाटन करा दिया, जल्दी चीजें करा दिया। आपने उसको कोई 6 लेन का बनाना, 8 लेन का बनाना था, 6 लेन का कर दिया। सर्विस लेन नहीं बनाई है। गांव के लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे? ये सब चीजें उसमें है। न पेट्रोल पंप है, न कोई फूड पाइप है, न कोई चाय पानी का रास्ता है, न कुछ है। सीधा आप बैठिए लखनऊ से सीधा गाजीपुर पहुंच जाइए। क्या तमाशा करके रखा है इन लोगों ने? इन लोगों ने ऐसा आपाधापी में काम किया है कि जनता के साथ विश्वासघात कर दिया है। कि जो लोग जाएंगे इस एक्सप्रेसवे पे तो सोचेंगे कि भाई फुल टैंक करा लो, उसके बाद अपने डिब्बे में पेट्रोल। नहीं, फुल टैंक तो करा लेंगे, लेकिन टैंक फुल हो गया तो क्या करेंगे? रास्ते में टैंक फुल हो गया तो क्या करेंगे? आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपाधापी में कर दिया के शर्मा जी काम। पेशाब कहाँ करेंगे? बाथरूम कहाँ? एक मिनट दिनेश जी, जिनको कुछ नहीं करना होता उनको सिवाय क्या है, उनको तो बुराई ही करनी है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वहां की जनता को इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद कितनी सुविधाएं हो गई। अभी से उस सुविधाओं को देखिए, विकास के काम कोई एक समय में नहीं होते हैं, लगातार विकास होते रहते हैं, लगातार। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने आज उसमें घोषणा की, तो जब ये उद्घाटन किया जाता है तो काम पूरे होने के बाद किया जाता होगा। काम तो पूरे हैं, सड़क तो पूरा है साहब, चलने के लिए कहाँ तकलीफ है? रास्ते में पेट्रोल पंप और अगर वॉशरूम नहीं बने हुए हैं तो लोग कहाँ जाएंगे? खुले में शौच करेंगे क्या? मेरी बात सुनिए सर, ये कहने के लिए है ना। आप वहां तो देखिए कि एक्टिविटीज वहां क्या चल रही हैं। वहां तो सब तरह के निर्माण कार्य कंप्लीट की स्थिति में भी है। चलिए ठीक है। तो अभी एक बात यानी ये केवल इनको कुछ नहीं, वहां पर कैसे ये बुराई कर सकें, ये है इनकी हालत क्या थी। अब जरा मैं ये भी समझ लूं कि अगर ऐसा होता है, ठीक है सर समझ लिया, आप कह रहे हैं कि जो मेजर काम है वो तो हो गया, बाकी काम होते रहेंगे, और मेजर काम हो गया इसलिए मेजर उद्घाटन हो गया मेजर चुनाव से पहले। लेकिन मैं जरा अब ये बात समझ लूं मुकेश शर्मा जी से कि अगर ये स्थिति है कि ये स्वप्न दृष्टा तो हम हैं, ये परिकल्पना तो हमारी थी, ये पत्थर तो हमने गाड़ा था, फीता इन्होंने काट लिया, अगर ऐसा चल रहा है तो कांग्रेस के खाते में तो सबसे ज्यादा काम शुरू किए जाने का, फिर उनको तो हर चीज में आकर बीच में कहना चाहिए ये तो हमने शुरू किया था। मुकेश शर्मा जी। दिनेश जी, आप बड़े गंभीरता से इस चर्चा को करा रहे हैं। आपने शुरू में एक बात कही थी कि वो एक्सप्रेसवे के बाद वो सरकार चली गई, उसके बाद वो चली गई, और जंग शब्द का आपने इस्तेमाल किया था। मैं उसमें तो खैर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से नाम बदलने की, विकास के नाम पर केवल नाम बदलना, विकास के नाम पर दूसरे के कामों के फीते काटने की जो राजनीति इस देश में शुरू हुई है, निश्चित तौर पर जो आपने जंग शब्द का इस्तेमाल किया था, निश्चित तौर पर 2022 में योगी सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है। दूसरी बात, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है दिनेश जी। विकास किसी के ऊपर एहसान नहीं है। इस देश में जमहूरियत में चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी है सड़कों को बनाना, फ्लाईओवर्स को बनाना, और ये जिला अस्पताल जितने उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस के समय के बने हुए हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, इस देश में क्या था सारा देश जानता है। मैं आपको कुछ बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, जो एमएस खान जी ने बात अभी कही है, जब भी एक्सप्रेस हाईवे बनता है दिनेश जी, आप पुलिया वुलिया की जो संख्या बता रहे हैं, जब भी कोई एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं उसमें सतत रूप से निश्चित तौर पर रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज भी बनता है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है विकास की, कोई भी सरकार हो। और उसके अंदर आधे अधूरे काम को बिना सिविक कम्युनिटीज के, राजनीतिक रूप से चूंकि चुनाव सर पर खड़ा है और वो योगी सरकार जा रही है, जैसा आपने वो जंग शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने पकड़ लिया उस शब्द को, वो निश्चित तौर पर आपकी भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है दिनेश जी। आपने शुरुआत में सही भविष्यवाणी की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में सिवाय नाम बदलने के, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के,
शहरों के नाम बदलने के, अब आजमगढ़ को आजमगढ़ करने की चर्चा चला दी, शगुफा नया छोड़ दिया है। सिवाय तुष्टीकरण के आधार पर नाम बदलने के कोई एक डेवलपमेंट का काम किया तो बताएं। कोई उन्होंने लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुकेश जी, 40% आपने बड़ी गंभीर बातें कही हैं सर। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, वो जंक नहीं जिंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर वन। नंबर टू, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है, मैंने फैक्ट्स रखे हैं सामने। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर, तीसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ बीएसपी, सर बात तो सुनिए, ठीक है सर, कोई बात नहीं। बीएसपी है, एसपी भी कह रही है कि हमने सपना देखा था, ठीक है, बहुत दिन पुराना सपना नहीं है, बीएसपी कह सकती है। एसपी कह रही है सपना हमारा था, बीजेपी ने पूरा कर दिया, कह रही है कि हम सपने पे नहीं, हम साकार होने पे बात करते हैं। लेकिन आप इस सब के बीच में कहां हैं सर? सपने में हैं कि साकार होने में? मैं आ रहा हूं ना। 31 साल सर, 31 साल। आपको क्या कहा है कि 31 years away from this। ये उत्तर प्रदेश जो है, सर प्लीज कंप्लीट। कुछ डेफर्ड आवाज जा रही है सर, इसलिए ऐसा हो रहा है, माफ कीजिएगा, आप अपनी बात। हाँ, उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों को जिनको आज ये कह रहे हैं हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वो किसने बनाए थे? आरएसएस ने बनाए थे क्या? वो कांग्रेस के शासन में बने थे, जिनको आज मेडिकल कॉलेज बनाने की बात ये लोग करने लगे हैं। ठीक है, मैं आपको एक कहना चाहता हूं, जब इनिशियल डेवलपमेंट होती है, मैं सिस्टम में रहा हूं 20 साल, 15 साल हम लोगों ने दिल्ली में शासन चलाया है। आप छोड़िए, हम प्रचार नहीं करते हैं। मैंने कहा है चुनी हुई सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है डेवलपमेंट के काम करना, ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से सरकारी पैसा खर्च करके, ठीक है, जिस छोटी ओछी भाषा का इस्तेमाल सरकारी मंच से हो रहा है, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। और छोटी और ओछी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहा जा रहा है। और कांग्रेस क्यों 31 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर है, ये सवाल भी मेरा था। आगे मुकेश जी इसका भी जवाब देंगे। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।